लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपने लोगों के पास हम लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं कि हमारे लोग कहाँ हैं और हमारे लोग भी नहीं आते हैं। गलती हम सब में है। बाबा साहब कहते थे सिट टुगेदर, ईट टुगेदर, थिंक टुगेदर, कि आप जब एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे तो एक साथ विचार भी करेंगे और उस विचार से अच्छी बुरी बहुत सी बातें निकल के आएंगी। कि रिज़र्व सीटें हैं, अब उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहाँ भी लोग हमारे समाज की महिलाओं से शादी करके उस सीटों पे लड़वा रहे हैं। तो जब उस सीट पर हमारे समाज के लोग नहीं होंगे तो हमारी बात कोई नहीं करेगा। कि कभी भी हमारी ज़रूरत हो, कहीं भी ज़रूरत हो, पार्टी चाहे वो कोई पार्टी हो, मैं अभी कांग्रेस पार्टी की एमएलए हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर भी यदि समाज के खिलाफ कोई का बात होती है तो हम खुल के बोलते हैं। समाज के प्रति संवेदना रखने वाले हमारे भाइयों बहनों, आप सभी को मैं जय भीम करती हूँ और बाबू जगजीवन राम जी के चरणों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सी जानकारी दी और जब बाद में बोलने का मौका मिलता है तो बहुत कुछ रहता नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, तो राजनीति की ही बात करेंगे। और राजनीति के बिना कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि राजनीति से ही समाज को तोड़ा भी जाता है और राजनीति से ही समाज को जोड़ा भी जाता है। ये जैसा कि हमारे छात्र नौजवान ने कहा, बिल्कुल सही कहा है आपने कि समाज को संगठित रहने की ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपने लोगों के पास हम लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं कि हमारे लोग कहाँ हैं और हमारे लोग भी नहीं आते हैं। गलती हम सब में है, कोऑर्डिनेशन का अभाव है। बाबा साहब कहते थे सिट टुगेदर, ईट टुगेदर, थिंक टुगेदर, कि आप जब एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे तो एक साथ विचार भी करेंगे और उस विचार से अच्छी बुरी बहुत सी बातें निकल के आएंगी। ज़रूरी भी है, क्योंकि आज वर्तमान जो स्थिति है देश के अंदर, उसमें तो मुझे जहाँ लगता है, जैसे मैं अपने हिसाब से जो सोचती हूँ, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ रविदास समाज को निपटाने की कवायद चल रही है। जिस तरीके से राजनीति में हाइब्रिड दलितों का हमने एक नामकरण किया है, हाइब्रिड दलितों का चलन आ गया है, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, सीट हैं पॉलिटिकल, जहाँ से लोग चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा लोकसभा की रिज़र्व सीटें हैं, अब उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहाँ भी लोग हमारे समाज की महिलाओं से शादी करके उस सीटों पे लड़वा रहे हैं। तो जब उस सीट पर हमारे समाज के लोग नहीं होंगे तो हमारी बात कोई नहीं करेगा। रही बात नौकरी की, तो नौकरी भी जिस तरीके से आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को मिल रहा है, तो उसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें आरक्षण के नियम का पालन होगा और हमारे लोगों को नौकरी मिलेगा। छात्र हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही सूझबूझ और बहुत विचारवान हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, इतिहास के बारे में भी जानते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जात पात का जो एक मकर जाल है, जिसमें लोग जैसे ही पता चलता है कि हाँ ये दलित समाज के हैं और वो भी रविदास समाज के हैं, तो उनके साथ भेदभाव होता है। इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। देश के अंदर ख़ास तौर से रविदासों के लिए लोग ये देखता है कि सबसे मूर्ख रविदास कौन है, उसको अपने पास रखेगा, कि जो अपनी समाज की बात ना करे, क्योंकि समाज की बात कीजिएगा तो उसी समय आपको आउट करेगा कि बहुत बड़ा नेता बनता है, चाहे आप कितने बड़े नेता क्यों ना हो। तो इस चीज़ से मैं नहीं डरती। आपको यदि मेरे बारे में जानना होगा तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, क्योंकि हम समाज के लिए और जिस समाज में जन्म लिए हैं उस समाज में ही मरेंगे और उस समाज के लिए ही जिएंगे। और आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि कभी भी हमारी ज़रूरत हो, कहीं भी ज़रूरत हो, पार्टी चाहे वो कोई पार्टी हो, मैं अभी कांग्रेस पार्टी की एमएलए हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर भी यदि समाज के खिलाफ कोई का बात होती है तो हम खुल के बोलते हैं, क्योंकि हमारी पहचान रविदास से है। हमको जो पद मिला है रविदास की वजह से मिला है और चुनाव भी लड़ाया गया है हमको रविदास समझ के, तो हम सुरक्षित सीट से आते हैं। इसलिए पहली प्राथमिकता हमारा समाज है, उसके बाद कोई अन्य बातें होंगी। जय हिंद, जय भीम, जय रविदास।